गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपकी अपनी आशा साहू एक बार फिर से आप लोग के लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और मुझे पता है आप लोग भी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे और आप लोग बहुत दिन से ये भी वेट कर रहे हो कि कुछ नया लाऊं, कुछ नया करूं, बट मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ आजकल। और आज जैसे कि पता ही है 11 फरवरी हो गया है। इतना जल्दी टाइम मतलब कि पता ही नहीं चलता। और 2026 लगा है तब से जनवरी, मतलब ये साल भी एकदम जल्दी निकल रहा है। तो मैं सोची आज थोड़ा मतलब ये भी नहीं था, अच्छा लग नहीं रहा था, तो सोची आप ही लोग से कुछ बात कर लूँ। बहुत दिन से वीडियोस भी नहीं लाई हूँ। अगर चाहती तो मैं पुराने वीडियोस को भी मैं ला सकती हूँ, क्योंकि पुराने वीडियोस पड़े हैं जिसको मैं एडिटिंग वगैरह करके अपलोड नहीं की हूँ। लेकिन मैं सोची आप लोग से थोड़ा बात भी कर लूँ, अच्छा नहीं लग रहा था तो ऐसा सोच के सोची एक न्यू वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो मैं आप लोग का तो हाल चाल लेना भूल ही गई हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज आप लोग को ये दिखाना चाह रही, ये देखो आप लोग, ये अमरूद का जो है इस बार पता है मतलब इतना अब पहले पक ही नहीं रहा था, लेकिन ना इसमें अमरूद में भी काफ़ी फल लगे हैं, देख ही सकते हो। और ये जो फल है ना, इसमें आज ही सुबह मैं तोड़ी हूँ, जो कि खाने इतना अच्छा हो गया था। मतलब ज़्यादा पकने से अच्छा नहीं लगता है ना फिर, मतलब तो जो थोड़ा कच्चा टाइप रहता है उसी को ही, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, उसी टाइप को मैं खाती हूँ। और हम लोग घर में सब वैसी टाइप को ही पसंद करते हैं। तो फिर इसीलिए मैं ले गई थी। ज़्यादा पकने का क्या मतलब, और फिर नीचे अगर छोड़ भी दो ना तो क्या होता है पता है मतलब। और देखो ये भी ना खाने इतना अच्छा हो ही गया है। ये देखो ये वाला अमरूद जो है, लेकिन फिर भी कल के लिए, कल तक तोड़ेंगे तो भी ये ठीक है। और बाकी जो है क्या होता है ना, तोड़ो नहीं तो ये होता है। ये देखो ये नीचे में ये पक कर अपने आप ऐसा गिर जाता है। ये कल का गिरा हुआ है, कोई खाने टाइप नहीं करता, तो मैं सोची नीचे ले जाके भी क्या फायदा, इसीलिए पड़ा है तो पड़ा है ऐसी ऊपर में ही। और वैसे ही काफ़ी सारे अमरूद हैं। और एक तो और अमरूद दिखा रही हूँ आप लोग को। और इस बार ना क्या है ना बताऊँ, आम में भी उतने अच्छे से फूल नहीं लगे हैं, जबकि काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखो बहुत हल्का, ये वाले पेड़ पर भी नहीं लगे हैं दोनों तरफ, जैसे कि आप लोग को पता हो ही होगा, दोनों तरफ आम का पेड़ है। इसमें भी नहीं लगे हैं और इसमें भी नहीं लगे हैं। एक थोड़ा अचार वाला बनाने वाला है, अचार टाइप वाला आम है, और एक तो थोड़ा मतलब बोलते हैं ना वो जो पका कर खाने वाला, उस टाइप का आम है। और लगा हुआ है फूल, इसमें थोड़ा बहुत ही फल आया है। देखो जैसे कि देख सकते हो बहुत ही कम आया हुआ है इस बार, अच्छे से फूल वगैरह भी नहीं आए हैं। ये सब थोड़ा आया है। तो वही सब। और आजकल इतनी परेशान रहती हूँ ना कि मैं स्टार्टिंग में आप लोग का हाल चाल लेना ही भूल गई हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेन बात ना, मैं चाहती तो पुराने वीडियोस भी अपलोड कर सकती थी, लेकिन पुराने वीडियोस वही कि मतलब आज अच्छा नहीं लग रहा था, सोची आप लोग से बात कर लूँ इसी बहाने, इसलिए भी मैं। और पुराने वीडियोस में भी एडिटिंग तो लगेगा। और थंबनेल भाई कैसे भी बनाओ, मिनी ब्लॉग बनाओ, जैसे भी बनाओ भाई, पुराने वीडियोस में थंबनेल कोई सा भी बनाओ लगता तो लगता ही है ना। तो और एडिटिंग भी इसमें भी लगेगा, आई नो डैट। अब देखो इसको आज अपलोड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना मार्केट वार्केट भी जाना है। और ये देखो ये देखो ऐसे पक जाते हैं, जो कि मैं आप लोग को, ये देखो आप लोग के अब भी तुरंत जस्ट तोड़ी हूँ, यहीं पर था ये। और ये भी खाने इतना अच्छा हो ही गया होगा। इसको भी देख रही हूँ कहाँ है, देखो ना यार कैसे हो गए। ये देखो ये वाला है, ये देखो मैं बोली ना ऐसा होता है, ऐसा जो रहता है ना, ऐसे अमरूद को खाओ तो ठीक भी लगता है। लेकिन वो जो कि अब इसको नीचे जाते वक्त नीचे ले जाऊंगी,
तो इस तरह से सारे अमरूद जो हैं। और आज मैं एक काम और की हूँ, और राइस दोपहर में ना राइस बचा था, तो फिर वही मैंने एक एक चीज़ को वेस्ट करती हूँ तो मेरे को बुरा लगता है। वेस्ट मतलब यार अभी एक तो इतना बेरोज़गारी, तो इसीलिए कुछ बच जाए तो वेस्ट करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आज क्या है ना, ये वाला देखो मैं बड़ी बनाई हूँ अपने हाथ से। इसको ये राइस है और थोड़ा नमक इसमें ना राइस है। इसका रेसिपी मैं कभी बता दूँगी आप लोग को। अभी कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है ना, तो खुद से करती हूँ। तो जब इसको रेडी कर रही होती हूँ तो इसके रेसिपी को जब बनाने के लिए तब कोई होता नहीं है, तो वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। खैर ये है जो कि राइस है, और ये इसमें मिर्ची डाली हूँ लाल वाला, मतलब जो पीसी वाली मिर्ची, और जीरा और धनिया मेरे को तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं ना यहाँ ऊपर में ही लगा है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखना ठीक है। तो ये देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन धनिया दिख रहे हैं। तो जब टेरेस पे आई ना इसको रेडी करने के लिए, इसका जो भी सामान था वो सबको, तो ये धनिया इतना अच्छा दिखा ना, तो मैं उससे रहा नहीं गया और इसको जो है मैं तोड़ कर उसमें डाल दी। ये देख सकते हो कम है धनिया, लेकिन ऐसे। और इसमें भी फूल देखो वाइट वाइट कितना प्यारा लग रहा है धनिया। तो इस तरह से कोई है, ऐसे ही फूल लग गया था ना कुछ ये बड़ा बड़ा सा में, तो सबको तोड़ ताड़ के लगा दी हूँ, मतलब डाल दी हूँ उसी में। पता नहीं मुझसे क्या क्या निकल रहा है। तो यही सब कर रही थी आज, जो कि मतलब चावल वाल का बना दी। और यही सब है यार, क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ना पता है आप लोग को हल्का हल्का सिर भी दुख रहा है। और ना काफ़ी दिन से मम्मी थी नहीं, मतलब काफ़ी दिन नहीं, 1-2 दिन कहीं गई थी काम से, और तब ना और ही ज़्यादा काम होता है यार, क्या बोलूँ। मतलब मैं पता है मेरे को काम करने में मौत नहीं आती है, बुरा नहीं लगता है, लेकिन जो कि इतना काम होता है ना मुझसे हैंडल नहीं, मतलब एक तो क्या बोलूँ, मतलब बोल नहीं सकती मैं। खैर क्या बोलूँ, अपना दुख मैं क्या सुनाऊँ, रो पड़ोगे आप लोग भी उसमें। मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट करती हूँ, सोचो ज़रा आप लोग। खैर ये सब बात को छोड़ो, अभी मेरा हल्का हल्का सिर दुख रहा है सब चीज़। लेकिन आज मैं आप लोग को स्टोरी सुना कर रहूँगी, आप लोग को थोड़ा दया वगैरह आए ना यार, मेरे भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो, वरना पता चल देखो मेरे भी सपने हैं यार, कम से कम एकदम बड़ी यूट्यूबर ना बनूँ यार, थोड़ा इनकम स्टार्ट हो जाए। मेरा भी अभी बेरोज़गारी चल रही है, तो और यार मतलब आदमी, और ऐसा नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम इस बात से है कोई भी जॉब मिलता है उसमें कोई ना कोई इतना इशू होता है ना, थोड़ा बहुत को आदमी हैंडल भी कर ले, इतना होता है कि कोई आदमी हैंडल ही ना कर पाए, मतलब तो समझ ही सकते हो ये सब आप लोग। खैर क्या बोलूँ, और इतना सिर दुख रहा है ना अभी मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब देखो 5:28 हो रहे हैं। इस टाइम ना मुझे इस बात का दुख है यार, मैं मतलब क्या बोलूँ अपने अंदर का दुख, मतलब मैं ना खुद बोल भी नहीं सकती। खैर ऊपर से ना पता है कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, इस चीज़ से ना मैं बोल नहीं सकती। खैर मतलब क्या बोलूँ। एक तो पता है आज मैंने ये बड़ी भी बनाई, तो इसमें भी क्या हुआ बता रही हूँ आप लोग को। मतलब कि एकदम से ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, फिर उसमें चावल वाला आटा मिला दी। अब मैं ये नहीं जानती वो बनेगा कैसे, बना दी हूँ अब उसको दे। और यहाँ ना ये है ऊपर में अगर सुखा भी दो ना यार, तो बंदर जो है ले जाते हैं, यकीन नहीं करोगे। मतलब कुछ भी हम लोग ना पता है इतना बड़ा टेरिस है, लेकिन कसम से इतना ना वो बिजौड़ी, शायद आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, जो भी या बड़ी कभी ज़िंदगी में बना नहीं पाते, क्योंकि अगर करो ना बंदर ही ले जाते हैं। बंदर जो जूठा कर देंगे, जूठा करने से ज़्यादा ले जाते हैं। और जूठा को खाएंगे थोड़ी ना यार, मतलब जानवर का जूठा है, कैसे न कैसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो
तो ना आदमी एक तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्या बोलूँ मैं। हर काम में पेच होता है। मेरे को तो बड़े पापा की पता है, मेरे बड़े पापा है वो बोलते थे मतलब हर काम में पेच होता है। तो उस टाइम बच्चे थे, उतना समझ नहीं आता था, लेकिन अब आता है वो हर एक बात। खैर चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आज जो ये कहानी है ना, वो कहानी है भूतिया दुल्हन की। और जैसे कि पता ही होगा आप लोग को, जितने भी दुल्हन वाले स्टोरी हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर राजस्थान से ही होते हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे ही जानने वाले में किसी ने मेरे को बताया था, ठीक। तो वो जो भी बताए सुनाए मेरे को, बोले कि ये जो कहानी है ना, इसको सबको बताओ, पूरी दुनिया को जानना चाहिए, ताकि सबको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर इस दुनिया में पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी होती है। मतलब जो लोग, कई लोग मानते हैं ना, नहीं ये सब नहीं होता, भूत भूतंगर या फिर बोलते हैं ये सब प्रेत आत्माएं, ये सब नहीं होती। तो उन लोग को बताओ कि मतलब होती है। एकदम से मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये सब मतलब पूरी दुनिया को ये बात पता चलनी चाहिए। और राजस्थान जो कि ज़्यादातर भूत वाली घटनाएं वहीं ही होती है, तो ये कहानी है ना वहीं की है। तो राजस्थान के ही एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, और लोग कहते थे वहाँ रात को घुंघरुओं की आवाज़ आती है और लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है। मतलब ये आसपास सब लोग ये सारी बातें मतलब वहाँ सब जानते थे, आसपास के लोग, चाहे वहाँ के बच्चे लोग तक जानते थे। मतलब किसी से भी कोई पूछ सकते हो आप, मतलब हर कोई जानता था। और करीब 25 साल पहले उस हवेली में क्या हुआ, एक राधा नाम की लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी, और जो कि मतलब पूरा घर है ना वो रोशनी से जगमगा रहा था। जाहिर सी बात है, शादी वाला घर है तो रोशनी होगी ही होगी। मतलब सजावट, रोशनी, ये सब पूरा पेंट वेंट था हुआ था, मतलब एकदम घर को नया टाइप लग रहा था, नया टाइप पूरा, मतलब फूलों से भी सजी हुई थी। और बारात आ चुकी थी, ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। लेकिन फेरों के ठीक पहले दूल्हे के साथ क्या होता है, दूल्हे का जो तबीयत है ना अचानक से बिगड़ जाता है। और जैसे ही तबीयत बिगड़ती है, कुछ ही देर में, मतलब कुछ मौका भी नहीं मिलता यार, एकदम से ना हॉस्पिटल ले जाने का मौका, ना एम्बुलेंस बुलाने का, ना देखो इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मौका नहीं मिलता। क्या होता है, दूल्हे का मतलब ऐन मौके में ही मौत हो जाती है। आदमी को किसी को सोचने वोचने का कोई मौका तक नहीं मिलता। तो फिर क्या है ना, आप समझ ही सकते हो, एक मतलब चलो एक लड़की ऐसे मतलब सिचुएशन आदमी के लिए कितना भयानक सिचुएशन है। मतलब फिर क्या होता है, जो दुल्हन होती है राधा, वह है ना, वो लड़की जो है वो सदमा, मतलब दुल्हन जो है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वो क्या करती है, इतना आनंद फानन में ना, मतलब सोचने समझने का जो शक्ति है वो सब खो देती है। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता है, एकदम दुख में ना पागल हो जाती है, समझो। मतलब कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब अब ख़त्म, मतलब पता नहीं, कुछ भी नहीं सोच पाती। बोलते हैं ना एकदम, क्या बोलूँ, ब्लैंक हो जाना टाइप, ऐसा टाइप हो जाता है। और वो क्या करती है, आनंद फानन में जाती है सीधा टेरेस में, और छत में जाके कूद कर अपना जो है जान दे देती है सीधे। मतलब छत से कूदती है और मर जाती है सीधा। और फिर उस दिन के बाद वो जो हवेली है ना वो वीरान हो जाता है, सूना एकदम,
किसी का भी आना जाना कुछ भी नहीं रहता, सब चीज़ बंद हो जाता है वहाँ। वीरान मतलब एकदम से वीरान। फिर क्या होता है, कई सालों बाद जो है ना, कई साल बाद होता ये है, मतलब अब ये बात को बहुत साल बीत जाते हैं और अचानक से फिर ऐसी रात आती है, जिस रात में बहुत साल होने के बाद 4 दोस्त होते हैं। तो वो 4 दोस्त ना, मतलब उस हवेली के बारे में, मतलब अब होता है ना, अधिकतर मतलब हर मनुष्यों या फिर लोगों की, व्यक्तियों की, ये बोल सकते हो, हर लोगों में ये बात होती है कि मतलब जिस जगह जाने मना किया जाए, या फिर मतलब व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, समझो जिस चीज़ काम को करने मना करो उसी चीज़ को करना, या फिर उसको अपने आप को ये दिखाना कि मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा मतलब होता है ना, वैसे ही वो 4 दोस्तों में होता है, जो वो लोग मतलब कि ऐसे सबको यही दिखाने के लिए कि कितने हिम्मती हैं, ऐसा वैसा, मतलब वो लोग सिर्फ लोगों को मतलब ये दिखाने के लिए ही जाते हैं, जिनका नाम होता है राहुल, दीपक, मयंक, विकास। ये 4 दोस्त होते हैं और चारों दोस्त जो है ना जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि कौन सा यहाँ भूत है, ऐसा वैसा, लेकिन जैसे ही उन लोग को चले जाने को तो चले जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना, आदमी कोई भी बुरा चीज़ होता है तो जाने में, बुरा काम करने में आसानी होता है, वही हाल उन लोग के साथ होता है। जाते वक्त तो लोग बहुत ही ईजिली चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो हवेली में क्या होता है ना, एकदम ठंडी हवा, बहुत ठंडी, मतलब अचानक से जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ से, डगमग, पूरा मौसम का नज़ारा ही बदल जाता है। और फिर ठंडी हवा के चलने के साथ साथ दो लोग एकदम से ठंड में, मतलब ये क्या हो रहा है, अचानक मैं ही हूँ जो कि अभी टेरेस में हूँ। अभी देखो इतना मतलब नॉर्मल सब चीज़ है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ पसीना आएगा, या फिर समझो तेज़ एकदम ठंडे लगेगी, तो भाई मेरे को भी तो अजीब टाइप लगेगा ना, मतलब क्या हो रहा है करके मैं भी तो सोच में पड़ जाऊंगी। तो वही सब होता है उन दोस्तों के साथ। क्या होता है मतलब कि एकदम चारों आपस में एक दूसरे को देखते हुए बात करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, मतलब ये सब सारी बातें आपस में। और फिर क्या होता है, अचानक ऊपर की मंजिल से ना, मतलब जो छत होता है, फिर वहीं से ही मतलब पायल की छन 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 ऐसा सुनाई देता है। तो फिर एक दोस्त, मतलब वहीं जो विकास बोलता है उन अपने तीनों दोस्तों को, अरे यार वो थोड़ा नास्तिक टाइप, मतलब ये सब में, वैसे चारों वैसे टाइप थे, पर विकास जो है वो और मतलब ये सब में ट्रस्ट नहीं करता था वाला। तो बोला कि कोई मजाक कर रहा होगा, हटाओ ऐसा वैसा। फिर क्या होता है, तभी सीढ़ियों पर लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखती है, और चारों के चारों को दिखती है, सोचो। फिर क्या होता है, अब लड़के तो है, आज जानते तो हो, मतलब लड़की है, दुल्हन है, या फिर मतलब लड़की होनी चाहिए, कुछ भी हो, दुल्हन हो, कैसी भी हो, कैसी ना हो, ऐसा टाइप। तो वो लोग पाते हैं कि सीढ़ियों में, मतलब लाल जोड़े में जब दुल्हन दिखती है और उसका चेहरा जो है ना घूंघट में छुपा होता है, और हाथों में मेहंदी, मतलब मतलब ना होता वही है, हाथों में मेहंदी, मतलब सब एक दुल्हन, उसका मतलब पूरा चेहरा जो कि घूंघट में छिपा रहता है,
और हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल। लेकिन क्या होता है, पैरों में पायल तो होती है लेकिन उसके जो कि पैर होता है ना वो उल्टे उल्टे होते हैं। और ये सब देखते ही चारों के होश उड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, जो दुल्हन होती है ना वो धीरे धीरे उनकी तरफ आहिस्ते से बढ़ने लगती है चलते हुए। फिर क्या होता है ना, उसमें से एक दोस्त जिसका नाम मयंक होता है वो क्या करता है, देखो उन लोग की हिम्मत, मतलब वो जो घूंघट, दुल्हन का घूंघट उठाता है वो मयंक जो है, जैसे ही घूंघट उठाता है वैसे ही क्या पाता है, उस दुल्हन का चेहरा जो है एकदम से जला हुआ होता है और आँख पूरी काली होती है और वह बहुत धीरे आवाज में बोलती है, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो जो है ना, अब इतने के इतने लोग रहते हैं, उसमें से उन चारों में से एक दोस्त होता है जो कि इतने टाइम से उन लोग मतलब बोलते हैं ना, जो कि मतलब गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वही हाल उन लोग करते हैं। अब जो है इतने टाइम से तो बड़ा बड़ा वो लोग बोलते थे कि नहीं है भूत भूत ऐसा वैसा, लेकिन उसमें से फिर एक दोस्त जो डर के मारे दीपक जो है ना तुरंत बेहोश हो जाता है और बाकी जो 3 दोस्त हैं वो भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही भागते हैं तो दरवाजे तक पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, दरवाजा जो है धड़ाम से बंद हो जाता है। अब मतलब अपने आप बंद होता है, वो लोग फिर समझ जाते हैं कि भाई ये तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब उतने में समझ जाते हैं और अब उतने में उन लोग का हलवा टाइप ही हो जाता है, समझे मतलब। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो फिर सुबह होती है, अगली सुबह, और क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो गाँव वालों को जो कि मतलब चारों के चारों थे ठीक, मतलब लेकिन उसमें से 3 दोस्त था, जो कि 3 दोस्त थे जो कि मयंक, और विकास, ये तीनों जो है बाहर मतलब कि वहीं हवेली के अंदर वो जो है हवेली के बाहर ही मतलब बेहोश मिलते हैं चारों के तीनों वो कभी मिलता ही नहीं है और वो लोग अपने आप हवेली के बाहर ही आ जाते हैं। सोचो जो कि दरवाज़ा बंद होने पे वहीं पे जस्ट बेहोश हो गए थे, अब वो बाहर कैसे आते हैं नहीं आते हैं इसका नहीं मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चौथा दोस्त दीपक नहीं मिल सकता, विकास है, मयंक है और राहुल, ये तीनों जो है ना वो बेहोश मिलते हैं हवेली के बाहर गाँव वालों को। तो लोग कहते हैं जिस रात मतलब कोई अभी भी मतलब ऐसा मतलब है वहाँ पर अभी भी ऐसा मतलब बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं कि जिस रात कोई भी उस हवेली में रुकता है तो भूतिया दुल्हन उसे अपना दुल्हन बना लेती है। सोचो। लेकिन यहाँ पे ये समझ नहीं आया, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मयंक जो है, घूंघट कौन उठाया था, मयंक, और जो कि विकास है वो सब चीज़ को नास्तिक टाइप था तो वो ट्रस्ट नहीं करता था ठीक। और जो कि लेकिन आखिर गायब हुआ तो दीपक क्यों हुआ, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो ये सब ना किस चीज़ का खेल है कि भाई वो जो बाकी दोस्त थे, विकास थे, राहुल था और मयंक, ये तीनों के तीनों ना भूत प्रेत आत्मा मतलब डर वर इनके अंदर नहीं था यार। मतलब एक होता है ना हिम्मत,
कॉन्फिडेंस वो सब। लेकिन जो दीपक है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा लड़का था, चश्मा लगाता था वो। बट हुआ क्या कि वो ना मतलब डरता था, किसी भी चीज़ से डर में मतलब समा जाता था, ऐसा टाइप। अब सोचो दीपक जो है घूंघट नहीं उठाया, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो गया। लेकिन वो तीनों की तीनों भागे हिम्मत से काम लेके, जैसे भी बोलो। और उसमें हिम्मत नहीं है, वो दीपक की गलती भी नहीं है। लेकिन एक बात कि भाई जो कि हिम्मती, इसीलिए लोगों को हिम्मती भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि दीपक की मरने की वजह, क्योंकि ना तो वो घूंघट उठाया है, नहीं विकास ने अरे यार भूत प्रेत नहीं है, कोई मजाक किया, ऐसा वैसा नहीं। बेचारे दीपक का कोई दोष ही नहीं है। और राहुल था वो तो चुप ही था, वो बेचारा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मतलब दीपक जब उसके नहीं होने का मतलब कभी मिला नहीं, गायब हो गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और कहीं ना कहीं उसको वो दुल्हन है अपने साथ ही ले गई, जबकि ले जाना तो उसको मयंक को चाहिए था। घूंघट भी मयंक उठाया था, और उसके अलावा जो है मजाक उड़ाया था तो विकास ने। राहुल कुछ नहीं किया था, वैसे ही दीपक भी कुछ नहीं किया था। लेकिन दीपक को ही क्यों निशाना बनाए, क्योंकि जब तीनों दोस्त भागे और वो दोस्त जो है वो मतलब वो दीपक जो है वहाँ तुरंत बेहोश हो गया, संभल नहीं पाया, भाग नहीं पाया। और जो कि तीनों दोस्त मयंक, राहुल और विकास थे, ये तीनों के तीनों वहाँ पर से भागे तुरंत। तो इसीलिए ना आदमी को हिम्मत ही होना चाहिए। और बिना बेमौत के, इसी को कहते हैं बेमौत के मौत मारा जाना। तो वहीं बेचारा दीपक जो है बेमौत की मौत मारा गया। फिर मतलब वही है, मतलब भूतिया उसे अपना दूल्हा बना लेती है। तो हो ना हो दीपक को ही अब एक ही दूल्हा बनाएगी ना, जो कि दुल्हन है वो। सबको तो नहीं, उसका इरादा था चारों को मारने का, लेकिन वो कामयाब एक को मारने में हुई। ठीक हो सकता है ये एक को ही ले गई, और वो तीनों को क्यों छोड़ी, वो बाहर बेहोश में। शायद उन लोग का भी कोई प्रोटोकॉल, कुछ नियम कानून होता होगा कि एक ही को, या फिर मतलब जो डरेगा वो मरेगा वाला टाइप सिस्टम। इस कहानी में मेरे को तो यही लगता है कि वो डरा इसलिए मरा। और अगर मेरे ख्याल से नहीं डरता, वो भी भगता, तो वो शायद हो सकता है बच जाता। लेकिन वो वहीं पे डर गया और वहीं पे मर गया। और बाकी जो वही है, वरना वो उन तीनों को भी क्यों छोड़ती। कुछ तो ऐसा नियम होगा ना जो कि उन लोग को बाहर बेहोश मिले तीनों की तीनों। और वो हो सकता है दीपक को अपना दूल्हा बना ली, जो कि दुल्हन है। और आज भी कहते हैं अमावस्या की रात को वो दुल्हन जो है ना किसी नए दूल्हे का इंतज़ार करती है, मतलब उसको वेट होता है किसी का। तो ये है राजस्थान की छोटे से गांव की कहानी। तो अब तक आप लोगों ने मतलब कहानी सुन लिए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट शेयर सब कर देना, ठीक है। और भाई मेरे चैनल पे न्यू हो या नहीं हो, जैसे भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अब तक वीडियोस देख लिया होगा आप लोगों ने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। और यहाँ से प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब करना मत भूलना यार, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो, ठीक है। दिखाओ यार थोड़ा प्यार व्यार। आजकल मानती हूँ मेरा धीमा चल रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप ही लोग के तो भरोसे हूँ, तो कौन करेगा भला बताओ। अभी सिर दुख रहा है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। सोचो, मतलब मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं आप लोग को स्टोरी सुनाई। और जो भी मैं कहानी सुनाती हूँ सच्ची कहानी ही होती है, ठीक है। तो आप लोग के लिए इंटरटेनमेंट के लिए इतना कर रही हूँ, तो आप लोग भी तो थोड़ा प्यार दिखाओ यार। मतलब
खैर काफ़ी टाइम हो गया है, चलो आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, थोड़ा कमेंट्स में बताना कैसे किस टाइप का क्या वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।